अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी हुई तो बराए मेहरबानी हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरे तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो एक ऐसे शख्सियत के बारे में मैंने बनाई है जो आप ख़ुद को मसीहा बल्कि पूरी कौम का मसीहा कहता है और कई दफ़ा इक़्तिदार में रह चुका है। तो उसकी ओछी हरकतें उसके ओछे हथकंडे और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये सारा कुछ मैं आपको जो है ना बराह रास्त दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह जो है ना ये अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये सियासतदान और हुक्मरान जो हमारे ऊपर मन मर्जियाँ करते हैं, हमारे जो साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, तो इनके बारे में जो ना मैं आपको एक स्टोरी लेकर आया हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा। जैसे जो साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हैं, जो 3-4 मरतबा जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, मैं उनकी करतूतें आपको अब बताने लगा हूँ कि कैसे वो जो है गैर कानूनी तरीके से, ये उनके बावजदाद की जो कब्रें हैं सारी। ये देखें साबर ख़ान जो उनके कज़न हैं, उनके वालिद हैं ग़ुलाम साबर भाई जो हैं उनके चाचा, ठीक है, उनकी कब्र है। उसके साथ रहमत बीबी, ठीक है, अलहाज पहलवान ग़ुलाम हुसैन, और ये सारी कब्रें जो ना उनके बड़ों की है और साथ है। और ये देखें यहाँ पे इस कब्रों इन जितनी जहाँ पे उनकी कब्रें हैं उसके इर्द गिर्द गैर कानूनी तौर पर चारदीवारी की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे आपको मैं कुछ लोग जो दिखाता हूँ, ये बैठे हुए हैं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है ना एहलकार हैं। तो चूँकि यहाँ पे तो कोई किसी किस्म की जो कब्र है उसको पुख्ता करने के लिए भी जो है ना कॉरपोरेशन से मंजूरी लेना पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना साफ लफ्ज़ों में शार्टली मैं आपको बताऊँ कि खुर्रम दस्तगीर जो है कब्रिस्तान की जगह के ऊपर मुबैना तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आया तो मैं किसी और मकसद के लिए था, तो ये एक अलहदा स्टोरी जो है वो मेरे सामने आ गई है। तो नाज़रीन ये देखें, खुर्रम दस्तगीर जो है साबिक़ वफाकी वज़ीर, मैं बार बार आपको बताऊँगा, 4-5 मरतबा जो वजारत के मज़े ले चुके हैं और कहते हैं जी बड़े इनोसेंट और बड़े डिसेंट जो है वो शख्सियत है। और उनके वालिद जो हैं वो भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। तो उनकी हरकतें देखें, ये देखें, ये आपको देखा, ये मिस्त्री राज बैठे हुए हैं, ये भी मिस्त्री बैठा हुआ है। तो ये यानी कि कब्रिस्तान की जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान। अल्लाह माफ़ करे कि ये ज़िंदा तो चलो छोड़ें, जो भी है ये मुर्दों को भी नहीं माफ़ी दे रहे। तो मैं यहाँ पे सारे व्यूअर से एक सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि, बल्कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन सदका जारिया जो है उसकी औलाद है। उसके जितने अच्छे अमाल होंगे वो उस औलाद के लिए कबूल हो ना हो, लेकिन उनके जो बड़े हैं उनके लिए वो कबूल होती है जिन्होंने उनको पैदा किया। और इसी तरह जो बदअमालियाँ हैं वो तो जो बंदा ज़िंदा है उसको तो मौका मिल सकता है कि माफ़ी मांग ले, मगर उसकी बदअमालियों का जो है ना वो सवाल जो है उनके जो बड़े हैं बावजदाद हैं उनसे होगा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की। तो नाजरीन ये देखें, खुर्रम दस्तगीर जो है वो कितना छुपा रुस्तम निकला है और ये कितना गलत काम कर रहा है। वो अपने बड़ों के लिए जो है ना वो जहन्नम के गड्ढे खोद रहा है। तो बहुत मुझे दुख हुआ है। तो ये इंशाल्लाह मैं ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा और आप दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है जहाँ पे इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलात जो हैं ना वो आप लोग फेस कर रहे हैं, और सिर्फ इन लोगों की वजह से जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं और मन मर्जियाँ करते हैं। तो उनकी ये करतूतें देखें, वो ज़िंदा तो ज़िंदा मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे। और ये अपनी क्या बोलूँ, दिल तो कर रहा है कि मैं वो भी बोल दूँ जो मेरे ज़ुबान जो है वो बिल्कुल नोक पर अल्फाज आए हुए हैं, मगर फिर भी मुझे ख्याल आता है कि आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। मगर इतनी बड़ी गलती यार मैं क्या आपको बताऊँ। तो नाजरीन बड़े ही मुझे ये दुख के साथ जो है ना ये आपको मंजर साला दिखाना पड़ रहा है। तो ये देखें, ये खुदाई हुई है, ये सारी यहाँ पे इन्होंने ईंटें लगा कर ना तो चारदीवारी करनी है।
तो मैं कहता हूँ कि सलाम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को। हालांकि उनकी भी यहाँ पे कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मगर ये स्टिक एक्शन लेकर उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं कॉरपोरेशन के जो एहलकार हैं उनको सलूट पेश करूँ कि उन्होंने इतने ताकतवर इंसान के साथ टक्कर ली है। तो ये देख लें, ये जो है ना उन्होंने काम रोक दिया है, तो बड़ी ही नहायत शर्मिंदगी। और मेरे ख्याल में खुर्रम दस्तगीर साहब तक ये बात पहुँचेगी तो वो ज़रूर अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ जो है ना वो देंगे। तो मैं मौजूद हूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर जो है अगर वो मुझे अपना मौक़िफ़ देंगे तो मैं उनका मौक़िफ़ भी जो है ना वो दूँगा। मगर फ़िलहाल ये काम को रोक दिया गया है और ये वीडियो मेरे ख्याल में बहसीत मुसलमान हमारे लिए एक शर्मिंदगी है। हमारे हुक्मरानों के मुंह के ऊपर वो कहते तमाचा तो दूर की बात, ये एक छितर है जो पड़ रहा है कि इनको बिल्कुल ही अल्लाह का खौफ नहीं है, इनके अंदर गैरत ईमानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यार कब्रिस्तान की जगह के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, देखें यार। और कर कौन रहा है? जो गुजरांवाला में कई ऐसे नून लीग के लोग हैं जो कहते हैं जी खुर्रम दस्तगीर हमारा लीडर है। ये है जनाब आपका लीडर है, ये देखे कब्रों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं आपके लीडर नून लीग वालों। ये आपके लीडर कब्रों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जहाँ पे उनके बड़े जो हैं वो दफन हैं, अपने बड़ों की वो के लिए जहन्नम के गड्ढे खोद रहे हैं। आप इनको लीडर कहते हैं जो अपने बड़ों की लिए जहन्नम के गड्ढे खोद रहे हैं। तो ये क्या आपको सायादार शजर जो है पैदा करके देंगे? खुदा का खौफ करें, अपने अंदर जो है वो शऊर लाएं, देखें कि आप किन लोगों की तकलीद कर रहे हैं, किन लोगों के पीछे जा रहे हैं। आपकी ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आपको कहाँ से कहाँ ले आई हैं, मुल्क के क्या हालात हो गए हैं। मैं बार बार आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखें ये मिस्त्री फिर से लग गया। ओ भाई क्यों काम शुरू कर रहे हो आप फिर दोबारा? की लगे हो करन मसाला लान रहे हो जामना जाए तो ये उतारो सारी जो क्यों लगा रहे हो? किसकी इजाज़त? आपके पास कोई लेटर है? हैं? सानू ठेकेदार ने हक लिया। किहड़े ठेकेदार ने? वो आ जाता है, इन्हें ना गल हुई है। की नाम है उसका? सलीम। सलीम प्राइवेट ठेकेदार है? मेरा हाल प्राइवेट ही जी। ये बता रहे हैं कि ठेकेदार आ रहा है, तो मैं भी कोशिश करूँगा, मैं इंतज़ार करूँ उसका कि उसको किसने इजाज़त दी है। ज़ाहिर इजाज़त की क्या ज़रूरत है, साफ़ नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई ऐसी विटनेस की भी नहीं ज़रूरत। जब ये हो रहा तो क्या आपका क्या हाल है कि खुर्रम दस्तगीर की जो बात इल्म में नहीं है? तो ये बहरहाल देख लें, अल्लाह पाक हमारे सियासतदानों को जो है ना हदायत दे। तो नाजरीन ये ठेकेदार जो है ना वो आ गए हैं। जी भाईजान क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाईजान आपका नाम क्या है? किदी इजाजत कर रहे हो? मेरी वीडियो काहदी बना रहे हो? दसो तो सही। मैनू इजाजत लेने की लोड़ है सर? पहले बंद करके मैंने दसो तो की मसला की है, दसो तो सही। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ? ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮਸਦੇ ਕਵਰਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਤੇ ਸੂਰ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। चलो जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका क्या नाम है? ऐसा नहीं तो जिदा चलो सर जी माजरत जनाब, मेहरबानी करें आप अपना नाम बता दें। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ आप तरीका ठीक तो कर रहा हूँ भाई, अब ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ मूवियाँ बनाने का कोई अल्लाह तो मैं मूवियाँ मैं करूँ कहाँ खा। मेरी बात सुने, आप मेरी दाढ़ी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। माशाल्लाह दाढ़ी तो आपने भी रखी है, मुझे सिर्फ इससे बात जो आप कर रहे हैं। मेरी बात है पहले सुन लो, पहले तो बगैर भी गल हो सकती है कि नहीं ना हो सकती। चलो अच्छा फिर करी जाओ, मूवी बनाई जाओ। इसका मतलब है कि आप जो है खुर्रम दस्तगीर के कहने पे इस जगह पे कब्जा कर रहे हैं। नहीं अल्लाह माफी दे, मैनू केड़ी लोड़ है कब्जा करने दी, या मैनू करने दी लोड़ है? तो फिर क्या तुसी आगे आखोगे कब्रां दी मेरे दी इजाजत है, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ कर दियांगा। तो बस ऐसे बात करें ना आप बताएं ना मुझे कि मैं किसके कहने पे कर रहे हैं आप? जी प्यारे भाई, आप किसके कहने पे ये बना रहे हैं फिर? तो नाजरीन ये रही सारी सूरत हाल। अब फैसला आपने करना है कि ये खुर्रम दस्तगीर के साथ
हमने आइंदा क्या करना है, यहाँ ये जो सारी स्टोरी है ये हमें क्या सिखाएगी, क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए अगर हमें इख्तियारात मिल जाएं। तो ये सारे फ़ैसले जो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अपने मेज़बान आसफ़ चीमा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।